गौरांग भाई, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में रीड किया हुआ है ना, तभी पूछे आपसे फिर। डीपी, एक चीज यहाँ पर समझना ये अनिवार्य होगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो क्षेत्र है, एचएफसी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर पहले से ही काफी सारी कंपनियां मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज भी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, आई मीन हाउसिंग फाइनेंस उपलब्ध कराती है। लेकिन ये देखना है कि आगे बढ़ते हुए हाल में जो परिस्थिति और समय है और आने वाला भविष्य का जो समय होगा, वहां पर कितना बड़ा मौका है। तो ये मार्केट, मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 12 या 15% प्रति साल के रन रेट से बढ़ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। दूसरे तरफ अनुमानित अंदाजा आकलन ये लगाया जा रहा है कि ये साल के अंत तक, दिसंबर 2024 या अगले वर्ष के पहले 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में, महंगाई दर 4% के नीचे आ जाएगी और ये वहां पर रहेगी लंबे समय तक। तो ब्याज दरों में कटौती हमारे यहाँ पर होगी। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और आज के तारीख में ये बजट के पश्चात लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि निवेश के लिए नहीं, लेकिन खुद के रहने के लिए घर खरीदे। और अफोर्डेबिलिटी भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक बढ़ रही है। ये पूरा अगर समीकरण मैं आपके सामने रखता हूं, तो मेरे ख्याल से पहले तो काफी सालों बाद बजाज ग्रुप की तरफ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है। और 70 रुपए का ऊपरी स्तर है। मेरे ख्याल से ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है। और नतीजों के आधार पर काफी बेहतर रुझान आ सकता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे ना 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में ये पता करना चाहता हूँ। आपने कहा ज़्यादा महंगा भी नहीं है। पहला सवाल, मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं तो क्या मेरे को रखना चाहिए या फिर इसको मैं बेच दूं? पहला तो, अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए निवेश नहीं किया है, बाजार में से कर्ज पे से पैसा उठा करके निवेश नहीं किया है, आपका खुद का पैसा है, समय की पाबंदी नहीं है, तो जैसे मैंने कहा डिम्पी के हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में खास करके ब्याज दरों की कटौती आते हुए हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका होगा। लोन बुक ग्रोथ होगी, ग्रॉस नेट एनपीएस जो है वो सीमित दायरे में है, कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं है। और लिस्टिंग गेन्स को लेकर के तो मैं सक्षम भी नहीं हूं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी नतीजों के आधार पर। अब आप अपनी सोच और विचारधारा का प्रयोग कीजिए और ये देखिए कि आपको क्या करना है। अगर जल्दबाजी नहीं है तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का उतावलापन नहीं करना चाहिए। मेरे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, मेरे को शेयर मिले ही नहीं, तो जब लिस्टिंग होगी तो मैं खुलते ही बजाज फाइनेंस के शेयर्स को प्लस कर लूं सर? तो ये जो शब्द मैंने उतावलापन का जो प्रयोग किया, जो शब्दावली का प्रयोग किया डिम्पी, ये मात्र उस समय धारा को आधारित नहीं है। बाजार में भी मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि उतावलापन नहीं करना चाहिए। हाँ, मुनाफा समेटने के लिए आपको उतावलापन करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपके जो अनुमान थे उसके आधार पर आपको मुनाफा मिल रहा है। जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन हुआ था और जो आंकड़े हमारे और आपके समक्ष में, मेरे ख्याल से उत्साह बहुत होगा लिस्टिंग के समय पर, आज मेरे ख्याल से। और यहां पर भी मैं वही कहूंगा कि थोड़ा समय दीजिए, उत्साह को थोड़ा ठंडा पड़ने दीजिए। वो ऐसा होता है ना डिप्पी, जब आप सोडा की बोतल खुलते हैं तो एकदम से ऊपर आ जाता है सोडा और फिर वो ठंडा पड़ जाता है। तो थोड़ा चीजों को मेरे ख्याल से सही विचारधारा, सोच समझ को ध्यान में रखते हुए, आकलन करते हुए आपको कामकाज करना चाहिए। खास करके शेयर बाजार में निवेश को लेकर के कभी उतावलापन नहीं करना चाहिए।